ये पाबंदी उन लोगों के लिए लगाई जा रही है जो कि इलीगल हैं फ्रांस में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब जनाब बताता हूं कि फ्रांस में बेसिकली पेपर्स हासिल करने के तरीके और क्या रह जाएंगे। अगर शादी का तरीका खत्म हो जाता है तो उसके बाद तरीके क्या रह जाएंगे। तो लेकिन फ्रांस में शादी पर पाबंदी लगने जा रही है। ये पाबंदी उन लोगों के लिए लगाई जा रही है जो कि इलीगल हैं फ्रांस में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो वहाँ की किसी नेशनल लड़की के साथ शादी करके पेपर बनवाने के ख्वाहिशमंद है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि फ्रांस के जो सेनेट है उसने इस कानून का मसवदा मंजूर कर लिया है और भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। फ्रांस के जो सेनेट है उसके 348 अरकान है और उनमें से 227 ने ये मंजूर किया है और 110 ने इसके मुखालफत में वोट दिए। तो इसलिए ये भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया है। अब ये मसवदा जाएगा कौमी असम्बली के पास। वहाँ भी पाकिस्तान की तरह नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली है नीचे और ऊपर सेनेट है। तो अब जाएगा ये मसवदा कौमी असम्बली के पास और उसके बाद फिर उनकी अप्रूवल के बाद ये कानून बन जाएगा और फिर कोई भी इलीगल शख्स जो कि फ्रांस में शादी करके पेपर लेने का ख्वाहिशमंद है, ये ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी। अब मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। देखिए फ्रांस का जो डाटा है ना उसके मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं कि जी हर साल तकरीबन 1.5 लाख शादियाँ फ्रांस में होती हैं और उसमें 400 सवा 400 के करीब ऐसी शादियां होती हैं जिनको शेम मैरिज कहा जा सकता है। यानी शेम मैरिज मतलब कि जाली शादियां होती हैं जो कि सिर्फ पेपरों के लिए वहाँ की लड़कियों के साथ की जाती हैं। तो फ्रांस में उसको शेम मैरिज यानी शर्मिंदगी वाली शादियां, उर्दू में आप ये कह सकते हैं, शेम मैरिज कहा जाता है। 2019 में 500 से ज़ायद जो शादियां हुई थी वो फेक थी, जो सिर्फ पेपरों के लिए थी और वो बोगस शादियां थी, लेकिन लोगों ने पेपर्स लिए। फिर उसके बाद 2020, 21, 22, 23 ये हर साल जो है ना वो शादियां हो रही हैं। इस हवाले से अब फ्रांस की जो हुकूमत है उसने भी इसको सख्ती से निपटने के लिए फ़ैसला किया है और ये कहा जा रहा है कि फ्रांस की जो कौमी असम्बली है वो भी इस बिल को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लेगी, क्योंकि इस बिल को जो आला हुकूमती अहदेदार है उनकी हमायत भी हासिल है, जिनमें उनके जो वजीर दाखिला हैं जिनका नाम है ब्रूनो रेटेलियो और उनके जो वजीर इंसाफ हैं जेरल्ड डार्मिनेन, वो भी जनाब चाह रहे हैं कि अब ये शादियां हर सूरत रुकनी चाहिए। इसलिए कहा जा सकता है कि फ्रांस ने अब इमिग्रेंट्स जो कि शादी करके लीगल तरीके से वहाँ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे उनके दरवाजे बंद होने वाले हैं। गो कि अब वहाँ पर जो दूसरे सियासी जमातों के रुकने पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। जो लोग शादी करके यहाँ पर कानून के मुताबिक पेपर्स हासिल करना चाहते हैं उनको आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि 2003 के आइन के मुताबिक 2003 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके मुताबिक फ्रांस में हर वो शख्स शादी कर सकता है जिसको उसका जो पार्टनर है यानी लड़की है तो वो वहाँ के लीगल है, या लड़की है इलीगल और लड़का वहाँ पर लीगल है तो वो शादियाँ हो सकती हैं। लेकिन अब ये उस आइन के मुतसादम है। लेकिन आपको जब नई अमेंडमेंट आती है तो पिछला जो कानून है वो ख़त्म हो जाता है। वाज़ेह है कि इस वक्त फ्रांस में एक बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से वहाँ पे हैं जिनके पास पेपर्स नहीं है, इलीगल तरीक़ों से वो इटली से होते हुए फ्रांस पहुँचे हैं या दीगर मुल्कों में वो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी किस्मत का सितारा आजमा चुके हैं, लेकिन वो पेपर्स बनवाने में नाकाम रहे हैं। फिर वो फ्रांस में मौजूद हैं। फ्रांस में बड़े ऐसे नौजवान हैं, हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं और उनके पास पेपर्स नहीं हैं। कोई इटली में पहले रहा था और इटली में असाइलम किया, फिर भी उनके पेपर रिजेक्ट हो गए। कोई जर्मनी में था, कोई स्पेन में था, लेकिन फ्रांस में आने के बाद उन्होंने कहा कि शायद उम्मीद की किरण जाग जाए और यहाँ के पेपर्स बन जाएं। लेकिन अब ये सिलसिला भी ख़त्म होने वाला है। फ्रांस में पेपर हासिल करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। पहले मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जानने वाले हैं, उन्होंने भी शादियाँ करके वहाँ पर शहरियत हासिल की है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये भी कोई आसान काम नहीं होता। सबसे पहले ये होता है कि आपको ज़बान आनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पर किसी गोरी से शादी भी करनी है तो आपको ज़बान आनी चाहिए ताकि आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सके, दूसरे लफ्ज़ जो उन्हें फसा सको। भाई लड़की जी है ना वो तुहानू प्लेट च पा के ना मिलनी, फसानी पैनी है ना। उसके लिए आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए उसको खिलाने पिलाने का, या फिर शादी भी जब आपने उससे करनी है तो कम से कम ये शादी का जो अरसा होता है 2-3 साल आपने हर सूरत साथ रहना है।
तो उसके जो खर्चे हैं, उसके जो नखरे हैं, उसकी जो शॉपिंग है, उसके साथ रहना ना रहना वो अलग बात है, लेकिन वो आपको ठीक ठाक चूना लगाती रहेगी, क्योंकि उसे भी पता होता है कि आपके पास पेपर नहीं थे और मैंने आपसे शादी की, अब आपके पेपर बनने वाले हैं। और उसे ये भी पता होता है कि पेपर बन गए थे, तुम्हें लत मारनी है, छड़ छड़ना और पाकिस्तान जाके फिर मर्जी की कुड़ी ना ब्याह करके लेंगा, भावें तेरे तकरीबन को 20 साल छोटी होए। एनीवेज, अब जनाब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है, हमने ये सुनी है। तो भाई अभी ये कानून बन रहा है, अभी कानून बना नहीं है। कानून बनने के लिए बहुत सारे मराहल होते हैं। अब मसवदा पेश किया गया है वहाँ के जो इमिग्रेशन या वजारत कानून है उसकी जानिब से सेनेट में, सेनेट ने तो मंजूर कर लिया है उसका जो मसवदा है, लेकिन अभी भी इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि कौमी असम्बली में जब जाएगा ये बिल तो उसमें कहा जा सकता है कि ये हो सकता है इसमें ये ना करें वो करें, अमेंडमेंट तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद फिर जनाब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स होते हैं, उसके बाद कानून का दर्जा ले लेता है। अब जनाब बताता हूं कि फ्रांस में बेसिकली पेपर्स हासिल करने के तरीके और क्या रह जाएंगे। अगर शादी का तरीका खत्म हो जाता है तो उसके बाद तरीके क्या रह जाएंगे। तो उसके बाद फिर यही तरीका है कि आप वहां जो लोग असाइलम करते हैं, अगर आपका केस सच्चा और जेन्युइन सबूत के साथ मौजूद है तो असाइलम करके भी आपको 10 साल का कार्ड मिल सकता है, और लोगों को मिल रहे हैं। इसको रेफ्यूजी स्टेटस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अजील करना, बेसिकली वहां पे अजील कहा जाता है कि मैंने अजील करवाई हुई है, यानी कि असाइलम का केस करवाया हुआ है, या मेरी अजील पास हो गई है, यानी कि मेरा असाइलम पास हो गया है। तो असाइलम जो है ना वो कोई इतना आसान काम नहीं है वो भी पास हो, क्योंकि जो हमारे दोस्त भाई वहाँ पे जाते हैं तो उनके केसेस बिल्कुल मामूली किस्म के होते हैं, जो वो लिख के देते हैं कहानी, उसके बाद फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने लिख के क्या दिया था, और ये इंटरव्यू में कुछ पूछ रहे जवाब कुछ दे रहे होते हैं, उनके पास जो बच्चे ने लिख के दिया होता है ना, आदमी ने, तो वो सारा कुछ मौजूद होता है, तो उसी से सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो भूल चुका होता है क्योंकि स्टोरी सारी होती है जाली फेक, तो वो केस रिजेक्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो 18 साल से कम उम्र लोग वहां पे जाते हैं, अच्छा मेरी वीडियो वेख ना, तो 18 साल के बच्चे उत्थे घल्ला ना लग पे, मैं वैसे एक इन्फॉर्मेशन लिए तुहानू दे रहा वा। जो 18 साल से कम उम्र के लड़के किसी भी मुल्क के वहां जाते हैं और वहां जाके अपनी सबूत पेश करते हैं कि मेरी एज थोड़ी है, और वो इलीगल तरीके से जाए, लीगल तरीके से नहीं। तो वहाँ का एक अदारा है खोइए, उसको स्कूल जो है ना वहाँ पर दाखिल करवा दिया जाता है। 18 साल की उम्र होने तक इस नौजवान को वहाँ पर तालीम भी दी जाती है, फ्रेंच ज़बान सिखाई जाती है, हुनर सिखाया जाता है, जो भी बच्चा हुनर सीखना चाहे। और जब वो 18 साल का हो जाता है फिर उसको सर्टिफिकेट दे के तो कह दिया जाता है कि अब आप मार्केट में यानी जाओ जहाँ मर्जी रहो, और उसको पेपर भी उसके बन जाते हैं, और उसको कहा जाता है कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट किसी से ले लो। तो वो जाके जॉब किसी से ले लेता है, जो भी है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो फिर उसको कार्ड भी उसका बन जाता है, 4 साल का बने या फॉर लाइफ बने या जैसे भी है, वो अलग प्रोसेस है, लेकिन वो उसके पेपर्स बन जाते हैं। ऐसे लोगों की मैं ऑलरेडी इंटरव्यूज करके इस वीडियो पे जो इसी चैनल पे जो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये हो गया दूसरा तरीका, के यानी कि पहला तरीका हो गया असाइलम का, दूसरा तरीका हो गया ये जो छोटी उम्र के लड़के हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पर कुछ स्टडी बेस पे भी जाते हैं, स्टडी वीज़े पर भी आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वहाँ के जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करके पेपर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सबसे अहम तरीका था और समझा जाता था कि ये तरीका जो अब हम पैसे भी दे के कर सकते हैं शादी वाला, उस पर पाबंदी लग गई है। अब वो तरीका कम अज़ कम फ्रांस में नहीं है, आप स्पेन में कर सकते हैं या किसी और कंट्री में जाके यूरोपियन कंट्री में कर सकते हैं। फ्रांस ये दरवाजे बंद करने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस ने जब गुज़श्ता इलेक्शन में इंतखाबात हुए थे उस वक्त वहाँ पर जो दाएं बाजू की जमातें हैं और बाएं बाजू की जमातें हैं ना, इनमें बड़ा दिलचस्प एक मुकाबला हुआ। और वो लोग जो दाएं बाजू की थी जिनका मकसद ये था कि वहाँ पर इमिग्रेंट जो है ना इलीगल तरीके से कम आए या इनको पेपर कम से कम दिए जाएं, तो वो बड़ी ज़्यादा तादाद में थे। तो इसका मतलब है कि अब फ्रांस चाह रहा है कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो लोग मुकीम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जो है ना या तो मुल्क से निकाला जाए या फिर उनकी हौसला शिकनी की जाए कि वो यहाँ रह के हुए पेपर्स हासिल कर सकें। बहरहाल हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों को जहाँ रखे खुश रखे, ताकि ये अपने और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सकें, लेकिन इस मैसेज के साथ कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। ये उसी का ही सबूत है कि वो इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने हर दरवाज़ा बंद करने की पूरी कोशिश कर रखी है, कि बॉर्डर क्लोज कर रहे हैं, वहाँ पे असाइलम महीने 2 महीने में ख़त्म कर देते हैं, केस उड़ा के उधर मारते हैं, शादियाँ बंद कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे लीगल लोग जाना चाहते हैं उनको वीज़े बहुत कम जारी कर रहे हैं कि ये आके वापस नहीं जाएंगे।
यानी अगर आप अपने मुल्कों से लीगल तरीके से जाना चाहें वहां पे विजिट के लिए, तो बेशक आप वाकई वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वीजा नहीं मिलता कि ये लोग वापस नहीं आएंगे, वहां जाके तो छुप जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है, आप सारे समझदार हैं, क्या हम किसी को बताएं, हम सब जानते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां खुश रहें। और उनसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।